दोस्तों मैंने काफ़ी टाइम के बाद एक अच्छा हॉरर कंटेंट देखा है जो कि इस वीडियो के हवाले से मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अमेज़न प्राइम पे रिलीज़ हुई एक नई वेब सीरीज़ अधूरा। अब हम सीरीज़ के प्लॉट की बात करें तो सीरीज़ में दिखाया गया है कि एक बोर्डिंग स्कूल में कुछ बच्चे मिलकर एक बच्चे को बलि करते हैं और सारे बच्चे उसको साइको साइको बोलते हैं। और 15 सालों के बाद 2007 के बच्चों का रीयूनियन कराया जाता है और उसके बाद 2007 वाले बच्चे जो कि अब बड़े हो चुके हैं एक एक करके उनकी डेथ होने लग जाती है, जिसको देखकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा होता है। और जिस किस्म की ये हॉरर सीरीज़ है, ऐसा हॉरर कंटेंट हमको बॉलीवुड मूवीज़ या किसी सीरीज़ वगैरह में देखने को नॉर्मली नहीं मिलता। इस किस्म का हॉरर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है। अब स्कूल में जब मर्डर हो रहे हैं तो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन भी होगी और इस बार इस मर्डर मिस्ट्री में किलर कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत है। सीरीज़ का स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन और प्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जो कि हमको सीरीज़ से इंगेज करके रखती है। अब अगर सीरीज़ के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स पे बात करें तो सीरीज़ की कास्ट कुछ ज़्यादा ही बड़ी ली गई है। मतलब एक 2007 के स्टूडेंट की कास्ट और दूसरी प्रेजेंट डे के बच्चों की कास्ट। इनके अलावा 2007 वाले बच्चे जो कि अब बड़े हो गए हैं वो एक अलग कास्ट और कुछ स्कूल के स्टाफ मेंबर्स वगैरह। तो शुरू में ही जब एक साथ इतने सारे कैरेक्टर्स दिखा दिए जाते हैं तो मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसके लिए मैंने पहले 2 एपिसोड देखने के बाद उनको दोबारा शुरू से थोड़ा बहुत काट काट के देखा कि वो कैरेक्टर्स थोड़े मेरे लिए सिंपल हो जाएं। इसके अलावा सीरीज़ में जो इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर दिखाया गया है उसके इन्वेस्टिगेशन सवालों का स्टूडेंट ऐसे जवाब दे रहे हैं जैसे कि उसके ऊपर एहसान कर रहे हों। और अक्सर तो उसके सवालों का जवाब देना ये लोग ज़रूरी भी नहीं समझते और वो ऑफिसर भी इन लोगों के साथ ज़्यादा सख्ती से पेश नहीं आता, जो कि सीरीज़ में देखने में काफ़ी ज़्यादा ऑड फील करा रहा था। और इस किस्म के हॉरर मिस्ट्री कंटेंट में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी लिए जाते हैं जो इन बातों पर यकीन नहीं करते, लेकिन वो शुरू में यकीन नहीं करते, ठीक है। किसी एक ने कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी देख ली, 2 ने देख ली, 10 ने देख ली, सारा स्कूल घोस्ट को मानने लग गया है, लेकिन अभी भी वो उन सब की बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं है जब तक कि वो कैरेक्टर्स खुद नहीं देख लेते। अब किसी रिव्यूअर ने इस सीरीज़ के बारे में कहा है कि सीरीज़ कहीं कहीं पर काफ़ी ज़्यादा खींचा खींचा फील कराती है, इस सीरीज़ को थोड़ा छोटा होना चाहिए था। जबकि मैं उसकी बात से काफ़ी ज़्यादा डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि वेब सीरीज़ में आपके पास टाइम की कोई लिमिट नहीं होती। आप अपने कंटेंट को 2 घंटे का भी बना सकते हो और चाहो तो 8-9 घंटे तक भी ले जा सकते हो। बस शर्त इतनी है कि कंटेंट इंटरटेनिंग होना चाहिए, जो कि ये सीरीज़ काफ़ी हद तक इंटरटेन करने में कामयाब भी होती है। और सीरीज़ की सबसे अच्छी बात यह है कि ये अपने फोकस से हटती नहीं है। मतलब सीरीज़ में कोई भी सब स्टोरीज़ नहीं दिखाई गई हैं। हाँ, ओल्ड स्टूडेंट के कुछ आपस के मामलात दिखाए गए हैं, लेकिन वो भी इसी मेन स्टोरी का हिस्सा बनाने के लिए दिखाए गए हैं और उन मामलात को काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड भी रखा गया है। अब ऐसे ही एक और रिव्यूअर ने यह कहा है कि ये सीरीज़ अधूरी ही है, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि इस सीरीज़ की जो मेन स्टोरी है उसको एंड में ले जाकर एक प्रॉपर एंडिंग की गई है। आखिर में जो सेकंड सीज़न की हिंट दी गई है उसमें कोई अलग घोस्ट दिखाया गया है, यानी कि अगला सीज़न जो आएगा इन्हीं में से कुछ कैरेक्टर्स को लेकर वो एक नई और एक फ्रेश स्टोरी होगी। तो ये सीरीज़ अधूरी नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट स्टोरी है। सीरीज़ की अगर हम लेंथ की बात करें तो इस सीरीज़ के 7 एपिसोड हैं और पहले 6 एपिसोड अराउंड 40 मिनट्स के हैं और आखिरी यानी कि 7वां एपिसोड 1 घंटे के करीब का है। तो क्रेडिट्स हटाकर इस सीरीज़ की टोटल लेंथ कोई पौने 5 घंटे तक बनती है, जिसको अगर हम एक साथ देखने की कोशिश करेंगे तो वो थोड़ा खींचा खींचा ही मालूम होगा। और अक्सर रिव्यूवर्स ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि कोई भी सीरीज़ चाहे 5, 6, 7 घंटे की हो उसको पहले ही दिन देखकर रिव्यू देने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जाहिर बात है वो लंबी लगने लगती है। जबकि मैं जो रिव्यू करता हूँ वो भले ही 2-3 दिन लेट हो जाए, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि रिव्यू ऑनेस्ट जाना चाहिए और मैं वेब सीरीज़ के एपिसोड नॉर्मली 2-2, 3-3 करके ही देखता हूँ। ये सीरीज़ अमेज़न प्राइम पे अवेलेबल है और ये बिल्कुल फैमिली फ्रेंडली है, इसको फैमिली के साथ भी देखा जा सकता है। रेटिंग इस सीरीज़ को मैं दूंगा 10 में से 7 स्टार या 5 में से 3.5 स्टार। इस सीरीज़ ने मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरटेन किया है और सीरीज़ लवर्स के लिए मेरी तरफ से ये काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड भी है। और एडवाइस है कि सातों एपिसोड एक साथ ना देखें, बल्कि इसको 2-2, 3-3 करके देखे जाएँ। तो बस दोस्तों, वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।